हेलो, शुरू करें। तो हम लोग कर रहे थे कैलेंडर चैप्टर का सवालों का रिवीजन। मेरे ख्याल से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 में पहुंच गए थे नहीं? तो चलो एक बार जल्दी से हम लोग आते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 का सारा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे, याद होगा? बनाए भी होंगे कि नहीं बनाए हैं? बना लिए हैं, बढ़िया बात है। टाइप 5, टाइप 6 यही चल रहा था ना? यही चल रहा था ना जी? बोलो बोलो। चलो आओ समझो। टाइप 6 में ये वाला सवाल हम बता दिए थे और बोले थे कि सारा सवाल आप इसका बना लीजिएगा क्योंकि बनाना बहुत आसान था। यस कि नो? इसमें जो कॉमन मिलता था उसी को हम लोग आंसर बता देते थे नहीं? तो चलिए आइए तो अगले सवाल पे जल्दी बोलिए। ये तो बना दिए होंगे। अक्षय को याद है कि उसकी पत्नी का जन्म किसी महीने के 10 तारीख के बाद लेकिन 15 से पहले, जबकि उसके पिताजी को याद है कि उसकी पत्नी का जन्म उस महीने के 13 के बाद और 20 के पहले। तब 10 के बाद 15 के पहले तो 11 से लेकर 14 तक, और 13 के बाद 20 के पहले तो 14 से लेकर 19 तक। तो दोनों में कॉमन क्या मिला? 14। तो 14 आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि हम बताए थे जो कॉमन होता है उसी को हम लोग आंसर के रूप में चुनते हैं। यस कि नो? चलिए तो ये क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आप ये भी बना लिए होंगे। बनाए थे कि नहीं बताए थे? बनाए थे कि नहीं बनाए थे? इसमें मंथ दिया हुआ है तो मंथ वाला बन गया, मंथ कॉमन होगा। ये भी बन गया होगा। अभिमन्यु को याद है कि उसकी सालगिरह, बोलो जल्दी। बन गया है? जो नहीं बना होगा बताना बाबू। ये बोलो 5 नंबर, जल्दी बोलो। नहीं बना? 5 नंबर नहीं बना तो देखो। अजय को याद है कि उसके दोस्त का जन्म किसी वर्ष के जनवरी माह के बाद और मई के पहले। तो जनवरी के बाद मई के पहले, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही ना होगा? जनवरी के बाद और मई के पहले। ये अजय के हिसाब से हुआ। आगे कहा पर उसके दूसरे दोस्त को पता है कि उसका जन्म फरवरी माह के बाद और जून के पहले। तो फरवरी के बाद जून के पहले तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के पहले ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक लेंगे ना? अब देखो दोनों में मार्च अप्रैल कॉमन है। तो अब 2 गो कॉमन है तो 2 गो बताना पड़ेगा। 2 गो कॉमन है तो 2 गो बताएंगे। तो आंसर मारेंगे क्या? मार्च और अप्रैल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाल का उत्तर। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट पे आइए। 6 नंबर बताइए, बना कि नहीं बना? बन गया ना? पक्का ना? वेरी गुड। 7 नंबर बोलो तो इसी का है, बना कि नहीं बना? बोलो जल्दी। बन गया? बोलबे नहीं करता है। 8 बताओ। 8 इसी का है लेकिन थोड़ा सा सवाल अलग है। यस कि नो? अलग ना दिख रहा है? चलो इसको बनाते हैं, ध्यान देना। बोले थे ना कि कुछ कुछ सवाल वैसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे। तो कहा कि एक साल में 6 मार्च 9 बजे होली का आनंद लिया गया। एक साल में 6 मार्च को 9 बजे होली का आनंद लिया गया। कहिया? 6 मार्च को कै बजे? 9 बजे। और 11 नवंबर को रात 8 बजे दीपावली मनाई गई। 11 नवंबर को रात 8 बजे दीपावली मनाई गई। दोनों के बीच कुल समय घंटों में था। अरे ये तो बड़ी आसान है, नहीं है? देखो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। 6 मार्च से चालू करना है चलना। 6 मार्च से चलेंगे और चल जाएंगे कहाँ तक? 11 नवंबर तक। अब सुनो, कहिएगा सर 6 मार्च से 11 नवंबर तक जाएंगे तो दिन इकट्ठा होगा। तो दिन इकट्ठा होगा तो घंटा इकट्ठा ना हो जाएगा? बोलो। लेकिन भैया हम 6 मार्च से 11 नवंबर तक कंप्लीट कब जाएंगे? जब टाइम एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ 9 बजे है, यहाँ 8 बजे है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ अपने मन से 9 कर देते हैं तो कंप्लीट एकदम जाएंगे बराबर। 30 से 30 दूध के महीना लगेगा। असीनंद निगाह में कहता है कि 1 से 1 महीना लागी दूध के। कंप्लीट हो गया।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 मार्च 9 बजे से 11 नवंबर को रात 9 बजे तक चल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जाना 8 बजे तक है और जा हम 9 बजे तक रहे हैं। ठीक है, अब देखो पैसा आ रहा है। तो 6 मार्च 9 बजे से चलेंगे, 11 नवंबर को रात 9 बजे तक जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि जाना हम लोग को 8 बजे तक था, हम जा 9 बजे तक रहे हैं, यानी 1 घंटा ज़्यादा जा रहे हैं। तो 1 घंटा क्या करेंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, लास्ट में घटाएंगे। तो चलो 6 मार्च से 11 नवंबर तक, तो मार्च महीना कई दिन का कर रही हो ना आता है। एक काम करो ना, तुम लोग एक दिन सो लो, हम बना के आंसर टिक कर देंगे, तो टिक कर लेना। क्या लोगों करेगा, आंसर डी है मार के चलो आगे बढ़ जाते हैं। जब पढ़ने आया है बोलबे नहीं करेगा, एक्टिविटी दिखेबे नहीं करेगा, सो रहो। तकिया मंगाए को वो दे देते हैं 100 गो तकिया का ऑर्डर, बेंच पर लगा के सूझ जाना। बुला देते हैं 4 गो आदमी, सरसों का तेल लेके पैर में थोड़ा मालिश कर देगा, बुला दे छुछुंदर कहीं का। हम इधर बता रहे हैं, बोलिए नहीं रहा है रे, खड़ा होकर तुम ही को कह रहे हैं। 6 मार्च से 11 नवंबर तक चलो, कैसे जाएगा बताओ। हाँ ठीक है, तो कैसे जाएंगे, जाओ ना। जाने आएगा तभी ना एग्जाम में सवाल बनाओगे, बैठो। जाने नहीं आएगा तो एग्जाम में सवाल कैसे बनाओगे, फिर नहा के नहीं आ रहा है क्या तुम लोग हैं। 6 मार्च से 11 नवंबर तक जाना है, तो मार्च महीना 31 दिन का होता है, ये मालूम होना चाहिए ना। और 6 दिन का दे दिया तो 25 दिन और बचेगा, ये मालूम होना चाहिए। तो मार्च में कई दिन, 25 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में कहाँ तक, 11 तक। ये सब दिन है, सबको जोड़ो, तब ना उसमें 24 से गुना करोगे तो घंटा में आएगा। घंटा में ना पूछ रहा है, तो इसमें तुम गुणा करो। ये सब सवाल खोजना कोनो किताब में। तू हमारा किताब में जितना सवाल है, उस सवाल तुम सोचना कि खोजते हैं कई गो किताब में मिलता है। कम से कम तोरा किताब लाना पड़ेगा तो मार्केट से 6 गो, वो तुम नाम जानेगा तब ना कि कौन लाना है, कहीं कौन नहीं लाना है। हम जो किताब बनाए हैं, केकरो पास है लाओ तो, है जो हम किताब तोरा दिए हैं 471 पेज का 250 रुपया में यहाँ पे सेंटर पे, ये तुमको पता नहीं है। एक किताब को बनाने के लिए हमारा घर पे लाइब्रेरी बनाना पड़ा। बढ़िया बढ़िया मार्केट से तुम 6 गो किताब खरीदेगा ना, तब वो इतना सवाल नहीं मिलेगा जितना एकरा में है। तोरा जो किताब दिए हैं, किताब हम का दिए हैं हमरा पता है, तोरो पता चलेगा। क्या जरूरत है इस सवाल पढ़ाने का, नहीं पढ़ाते। लेकिन नहीं, हम इस सवाल पढ़ा रहे हैं। पूछो कहाँ हैं। जिस दिन एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा ना, तो बाकी लोग छिटा फेंका के बरोबर हो जाएगा कि अगर ससुर ऐसा पढ़वे नहीं किए हैं, हम तोरा पढ़ा रहे हैं। देखते देखते तुम कहेगा कि रुक रुक हम बना देंगे, और सवाल तुम बना दोगे। अभी का जो स्थिति है, 1 नंबर का तो खेले है, 1 नंबर बेसी तो नौकरी, 1 नंबर कम तो फिर मुसल्लापुर हाट में रोटी बेलो 4 साल। ये स्थिति हो जाएगा, समझो इसको। इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 और 5 10 के 0, हाथ में 1। अब देखो 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 3 13 3 16 16 3 19 19 3 20 2 22 और 22 2 24 और 1 25। तो कितना होगा 250 और गुणा 24। घंटा में बदल जाएगा, बदलो। 250 गुना 24 जल्दी करो, 250 गुना 24 जल्दी करो, 250 गुना 24 जल्दी करो। और बताओ 0 4 5 20 के 0, 4 दूनी का 8 और 2 10 और 0 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5। कितना होगा 6000 घंटा दिया है ससुरा। रुक 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 6000 घंटा दिया है ना। 6000 घंटा थोड़ा होगा, तुम यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा ले लिया है। कहाँ है गलती, का आंसर आ रहा है।
यहाँ पर हम लोग, एक मिनट कहीं गलती हुआ है, ई जोड़े थे कितना आया था 250, 250 आया था। 9 बजे से साल में 6 मार्च 9 बजे होली का आनंद लिया गया और 11 नवंबर को रात 8 बजे। अरे बाबू यहाँ पे गड़बड़ी है। कहा कि 6 मार्च 9 बजे होली का आनंद लिया गया। सवाल बहुत तगड़ा है। देखो गलती कहाँ हो रहा है, समझो। 6 मार्च को 9 बजे होली का आनंद लिया गया, 11 नवंबर को रात 8 बजे दीपावली का आनंद लिया गया। वो दिन आ रात में झोल है। देखो कैसे झोल है। यहाँ रात को 8 बजे जाना है, ठीक है, यहाँ रात को 8 बजे जाना है और यहाँ 9 बजे का सुबह 9 बजे का समय दिया है। तो इस सुबह का दिया है कि शाम का दिया है ये नहीं कहा, लेकिन होली का आनंद आदमी रात में थोड़ो लेता है, होली तो दिन में होता है। एकरा मतलब 9 AM से आपको जाना है 8 PM जाना है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है मेरे भाई कि हम अगर 9 बजे सुबह से रात को 9 बजे तक जाएंगे तो 12 घंटा आपको और आगे जाना पड़ेगा। तो 250 में जो 24 से हम लोग गुणा किए हैं और आया हुआ है कितना 6000। तो 6000 नहीं लेना है अभी आपको। अभी आप सुबह 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक का ये अंतर निकाले हैं, यस कि नो। लेकिन अभी जाना है आपको रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे जाना है तो 11 घंटा आपको अभी और आगे जाना पड़ेगा। बोलो यस कि नो। तो यहाँ पे 6000 में 11 घंटा और जोड़िएगा तो आएगा 6000 11 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। देख लो कितना खतरनाक सवाल था कि 1 सेकंड के लिए हम भी बनाने के बाद भी फंसे कि ऑप्शन नहीं है। वो तो गलीमत था कि 6000 ऑप्शन में नहीं दिया था, और ना मारिए ना देते हम। 6000 नहीं 5999 दिया रहता था, नहीं मारिए देता, कहता कि 1 घंटा कम कर दो। लेकिन देख लो कैसा है सवाल। तो सवालों है सी सेट के, सी सेट का सवाल है जरा बनाने के बाद लोग IAS बनता है। इतना ना किताब में मटेरियल डाले हैं ना कि लोग हमारे किताबों को फॉलो करने लगेगा। छापो इस सवाल को, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। लड़की समझ में आया? लड़की तुम्ही को कह रहे समझ में आया? इतना दिन से घर ही थी, तुम लोग का छुट्टी काहे नहीं खत्म होता है? ये लोग जाती है ना तो देखो क्या मनाती है, दुर्गा पूजा और दिवाली। दिवाली के बाद मनाएगी भैया दूज, गोधन पीठा, गोवर्धन पूजा, ओकरा बाद छठ, छठ के पहले खरना मनाएगी खूब बढ़िया से, ओकरा बाद छठ के बाद मनाएगी तुलसी विवाह, ठीक ना, तुलसी विवाह मनाएगी। ये सब मना उना के जब ई लोग के हिसाब से त्यौहार खत्म हो जाता है तो ओकरा बाद 2 दिन घरे रहेगी। 1 दिन मछली वहाँ खाएगी बना के 1 थरिया, चाहे चिकन खाएगी बना के, चाहे मटन खाएगी बना के। तब उन्हें से लोग अपना बैग उग पैक करके आते टाइम रोएगी मम्मी के साथ, मम्मी नहीं जाने का मन कर रहा है, तब पहुंचती है यहाँ। हम लोग यहाँ क्लास चालू कर दिए हैं सुमारे से हैं। चलो कोनो बात नहीं, छाप लिया जी, बुझा गया कि डाउट है? चलो टाइप अब देखो चेंज हो रहा है। अब आओ टाइप 7 में, देखो देखो यहाँ पे कहा यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों का कौन सा दिन होगा। अब ये बताओ कि हम तुमको आज कल परसों वाला सवाल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो पढ़ाए होंगे तो ये बनना भी चाहिए। ये बताओ बना कि नहीं बना? बन गया है? नहीं बना तो देखो एगो दूगो बताते हैं। कहा कि गत परसों का दिन रविवार था, तो गत परसों का मतलब बीता हुआ परसों। तो याद रखना ऐसे सवाल में हम जब भी सवाल को हल करेंगे तो आज को सेंटर में रख के हल करेंगे, क्योंकि एगो आज का दूगो कल और एगो आज का दूगो परसों होता है। हम बता दिए थे आपको। तो सुनो, यहाँ पे हम रखते हैं किसको? आज को। यहाँ पे हम रखते हैं भैया किसको? आज को। ध्यान देना, ये हो गया हमारा आज।
अब सवाल कहा कि गत परसों, तो गत माने बीता हुआ ना, तब बीता हुआ परसों जाएंगे तो पहले बीता हुआ कल पे जाना पड़ेगा, और तब कहाँ जाना पड़ेगा, बीता हुआ परसों पर। तो ये बीता हुआ परसों पे गए, तो कहा कि गत परसों का दिन रविवार था, तो यही गत परसों है, और ये गत परसों का दिन क्या है, रविवार है। तो गत परसों रविवार था, तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, तो ये है आगामी कल, और ये है आगामी परसों। तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, यही पूछा। तो देखो रविवार है, तो रवि के बाद ही सोम होगा, आगामी परसों कहा ना, तो ये आगामी कल है और ये आगामी परसों, तुलना होगा आज से। इधर कल परसों तुलना नहीं कर सकते हो, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ देखो रविवार है, पूछा कि आगामी परसों कौन सा दिन होगा, तो ये रवि है, तो ये सोम, ये मंगल, ये बुध और ये गुरुवार। तो सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पतिवार। बोलो कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए आगे। चलो दूसरा नंबर तो बना दीजिएगा आप, जल्दी बोलिए, दूसरा नंबर आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आए बन जाएगा ना, दूसरा नंबर बना दीजिएगा ना, कि नहीं बनेगा। आंसर दिया है ऑप्शन ए होगा, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। 3 नंबर देखिए तो जल्दी से, 3 बता दें, देखो 3 देखो, नहीं वो कह रहा है बता दीजिए। कहा बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो हम सबसे पहले लेंगे किसको, आज को। बीता हुआ कल, कहा कि बीते कल से पहले वाला दिन, ये वाला दिन, बीता कल से पहले वाला दिन। कहा कि बीते हुए कल से पहले का दिन, माने यही ना, बीता हुआ कल से पहले वाला दिन क्या है, रविवार है, रविवार है, रविवार है। तो आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल से अगला दिन, ये अगला दिन से तीसरा दिन, माने 3 दिन आगे। आने वाला कल से अगला दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो आने वाला कल से अगला दिन, अगला दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो रवि है, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। छापो, हो गया ना। बढ़े आगे, 4 नंबर देखिए तो बना, टाइप 7 का सवाल नंबर 4 देखिए तो बना, हैं बन जाएगा कि बनाए। 5 नंबर देखो, बन जाएगा कि बनाए, बताओ जल्दी बोलो। 6 नंबर देखो, बोलो, बता दे। देखो कहा कि यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो ये हम ले लेते हैं पहले किसको, आज को। बीता हुआ कल, कहा कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बाबू हमार सोना, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। क्या था, बुधवार था, बुधवार था। तो आगामी कल, तो ये हो गया आगामी कल। आगामी कल के 2 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन बाद। ये नहीं सोचना है 2 दिन बाद कहा तो 2 दिन जाके फिर 1 दिन और आगे चल जाएंगे। हम बताए थे नहीं जाना है वैसा। क्यों नहीं जाना है ये भी बताए थे। जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन आ गया, जितना दिन पहले कहेगा उतना दिन पीछे। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बबुआ यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन के बाद भी क्या होगा, बुधवार होगा। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है ना, बढ़े आगे, बोलो बोलो बोलो। 7 नंबर, यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था बाबू? ये आप बना लेंगे, बन जाएगा। वेरी गुड। कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, बोलो ये बन जाएगा? हाँ कि बनाए? बोलो बन जाएगा। अच्छा, आप लोग में कितने लोग वैसे हैं जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी और बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी तो आप लोग उसका फॉर्म भरिएगा? बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा। इतना सब लमका लमका जितना है वो तो भरबे ना करेगा, सब लोग का तो उम्र बचले होगा। तो बिहार पुलिस का फॉर्म भर दोगे तो नौकरी हो जाएगा। तैयारी चाहिए ना। तो बिहार पुलिस में जो तुम रीजनिंग पढ़ रहे हो ये बहुत कम आता है, ना के बराबर। अब मैथ जो तुम पढ़ रहे हो इहो बहुत कम आता है, ना के बराबर। बिहार पुलिस में आता है तो जीके जीएस और स्टैटिक जीके, ठीक है। अब फार्म भरने के बाद तैयारी करोगे तो नौकरी हो जाएगा, एक गारंटी नहीं है, क्योंकि जीके जीएस स्टैटिक बहुत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि अब जीके जीएस का स्टैटिक का अलग से बैच करोगे, अलग से पैसा दोगे तो भी सही नहीं है। तो हम एगो अपने कोचिंग में न्यू प्लानिंग ला रहे हैं और उस प्लानिंग को सफल बनाएंगे हमारे 2 दिग्गज, एक मुकेश सर और दूसरा दुर्गेश सर। ये दोनों लोगों को इतना बढ़िया जीके जीएस और स्टैटिक की जानकारी है कि दोनों लोग का कहना है कि सर हम 30 गो बच्चा इस बार पढ़ाएंगे और 30 का रिजल्ट देंगे दरोगा में, ठीक है। लेकिन हम बिहार पुलिस वालों के लिए और सभी दरोगा वाले विद्यार्थियों के लिए एक हम बैच लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे, कहेंगे आपको जब लाएंगे तब। और वो बैच में इतना समझ लीजिए कि अगर पूरा हिस्ट्री है ना, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा ज्योग्राफी, यही सब ना एग्जाम में आएगा। हिस्ट्री को 3 भाग में बांट दीजिए, एशियंट, मोडाइबल, मॉडर्न। पॉलिटी को 2 भाग में बांट दीजिए, इंडियन और वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स तो अपना इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ज्योग्राफी को 2 भाग में बांट दीजिए, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद और कोनो विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आए। साइंस रहेगा, एकरा में साइंस रहेगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का साइंस बड़ी आसान पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब पूछता है, ठीक है। साइंस रहेगा, इस सारा सिलेबस है। उसके बाद स्टैटिक रहेगा। करेंट तो उस टाइम पढ़ना होगा जब एग्जाम का डेट आएगा ना, तो एक के बार साल भर के पकड़ के पढ़ना होगा। इस सब कुछ हम अपने सेंटर पे इस सब का बैच लाने वाले हैं। आई बैच हम आपको अवेलेबल कितना में करवाएंगे जानते हैं? सुन लीजिए, अब पढ़ाएंगे ऐसा ना, ऐसा कि अब की बार रिजल्ट होइबे करेगा। आइए, खाली बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए नहीं होगा, ग्रुप डी में भी जीके जीएस बढ़िया पूछता है, उसके लिए भी होगा, एनटीपीसी के लिए होगा, एसएससी के लिए होगा, सब एग्जाम के लिए हो जाएगा। कि एक बार होगा तो क्लियर होगा। देखिए, हिस्ट्री का एगो हम नोट्स बनवाए हैं, इतना मोटा किताब एगो बनवाए हैं, पतला सा किताब है, इतना पतला सा किताब है। वो किताब में इतना माल डाला गया है, जितना आप पढ़ लीजिएगा तो नौकरी हो जाएगा। हिस्ट्री नहीं, उसी तरह से पॉलिटी भी है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी है, उसी तरह से ज्योग्राफी भी है, उसी तरफ से साइंस भी रहेगा, उसी तरफ से स्टैटिक भी है, उसी तरह से करंट भी है। हम पढ़वाएंगे कैसे, सुनिए। देखिए, एक तुम्हारा कॉपी, जैसे ये मान लो हिस्ट्री का मटेरियल है, तो इसमें जो जीरोक्स का पैसा लगेगा वो तुम नीचे ऑफिस में जमा करके मटेरियल ले लेना, ठीक है। ये मटेरियल तुम अपने पास ऐसे रखना, ठीक है। इसका बैच जो आएगा, हिस्ट्री का मान लो तुम मटेरियल ले लिए हो, तो जो जीरोक्स का पैसा लगेगा 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जितना को रहेगा, 40 रुपये, 50 रुपये ले लिया। और लेने के बाद तुम हमारा खाली 99 गो रुपया दे देना, पूरा हिस्ट्री खत्म। ऑफलाइन में भी रहेगा, ऑनलाइन में भी रहेगा, दोनों का फीस सेम रखेंगे। लेकिन अच्छा, तुम हमारा
पॉलिटी का 99 रुपया दे देना, पूरा पॉलिटी खत्म। मान लो तुम्हारा एग्जाम में इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, अच्छा पूछेगा तुम इकोनॉमिक्स खूब बढ़िया से पढ़ लिया है, तो तुम इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, तुम्हारा 99 रुपया बचेगा। मतलब जिस चीज की आपको जरूरत है वही चीज आप पढ़िए, मटेरियल लीजिए और 99 रुपया में एडमिशन लीजिए। ये महीना नहीं है, पूरा 99 रुपया में मटेरियल पढ़ा दिया जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा। तो हम आपको 200-400 रुपया में नौकरी लगवा देंगे। ये हम बहुत जल्दी प्लानिंग लाने वाले हैं। आज इस पे मीटिंग हम लोग का चलेगा, सब लोग हम लोग बैठेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन में हम यूट्यूब पे बोल देंगे, आप लोग को बता देंगे, आप लोग के लिए भी फायदेमंद है। जैसे मान लीजिए आपको रेलवे ही देना है, एसएससी भी देना है, तो फाउंडेशन में जो पढ़ रहे हैं उनको इसमें एडमिशन नहीं लेना है, उनको तो पढ़ाया ही जाएगा जो फुल फाउंडेशन में है। लेकिन जो रीजनिंग में है, अब मान लीजिए आपको लगता है कि सर हमारा हिस्ट्री पढ़ना है, तो मटेरियल लीजिए, 99 रुपया दीजिए, आप पढ़ लीजिए। अरे लड़का तो ये सोच के पढ़ लेगा कि चल 99 रुपया में पढ़ के देखते हैं कैसन पढ़ाते हैं, सारा का सारा खत्म भी हो जाएगा बड़े आराम से, आप पढ़ भी लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे हिस्ट्री सर चालू करेंगे तो पूरा हिस्ट्री पढ़ाने में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना जो भी लगेगा पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि भैया ये पूरा का पूरा तुम बैच ले लो और 5,000 रुपया दे दो और साल भर दौड़ते रहो, अप डाउन, वो सब सिस्टम नहीं है। आपको जो पढ़ना है वही पढ़िए, हमारा खाली 99 रुपया चाहिए। नहीं, एक खत्म होगा तो दूसरा। अगर लगेगा कि एग्जाम आने वाला है तो 2 घंटा टाइमिंग बना दिया जाएगा उसका, 1 घंटा पे हिस्ट्री, 1 घंटा पॉलिटी, 2 खत्म हुआ, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे चलेगा। समझ गए बात को? इस सब के लिए होगा, सारे बच्चों के लिए होगा, आप लोग के लिए भी होगा, 1 घंटा का डेली। अभी से अगर इस पे आप काम करना शुरू करिएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में आप झंडा गाड़ दीजिएगा। नहीं तो सोचिएगा कि फार्म भर के तैयारी में लगेंगे तो भैया ये रीजनिंग आ मैथ आ साइंस नहीं है, एक और सिलेबस बहुत लंबा है। स्टैटिक तो इतना है आ करेंट इतना है, रोज करेंट 200 बनता है। इसमें बिहार स्पेशल जोड़ेंगे, बिहार स्पेशल को बुक जोड़ेंगे, बिहार स्पेशल मटेरियल जोड़ेंगे, बिहार स्पेशल, स्टैटिक, करंट, 3 गो ये पढ़ा देंगे दुर्गेश सर। अब बाकी सब मुकेश सर का सेक्शन है के इसका बिहार पुलिस का साइंस बहुत टफ नहीं पढ़ना है। अब मुकेश सर इतना साइंस जानते हैं कि आपको पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो साइंस वाले टीचर से पढ़वा देंगे। भाई कहाँ टेंशन ले रहे हैं, आपके लिए वो साइंस के नया टीचर लगा देंगे, वो खाली फिजिक्स 100 रुपया में। साइंस 3 सेक्शन में बांटिएगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 गो बटेगा। इस साइंस तो हर विषय में काम आएगा, तो साइंस वो चलेगा 99, केमिस्ट्री वो चलेगा 99, अब बायो भी चलेगा 99। हमारा उतने देना है जितना में हमारा खर्चा निकल जाए। हमारा दिमाग में दूसरा कीड़ा काट रहा है। अभी आपको क्या लगता है हम पैसा कमाते हैं? नहीं, सेंटर नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। गांव के जमींदार आदमी है, पापा हमेशा चावल दाल बेचते रहते हैं, खाने पीने भर पैसा मैनेज कर लेते हैं हम। सेंटर नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन हम कमाएंगे। हम जो कमाएंगे वो कोई नहीं कमाएगा। हम कमाएंगे 2025 में। समय आ रहा है, मंजिल के करीब हैं। 3600 बच्चा लाइव जुड़ के पढ़ रहा है। ये आसान समझ रहे हैं क्या? लोग की हालत खराब है कि दीपक ये सब कर कैसे रहा है। अरे दीपक मेहनत करता है। दीपक एक ही बैचवा को यूट्यूब पर लाइव नहीं करता है। दीपक यूट्यूब के लिए अलग बैच लाता है और बच्चों के लिए अलग बैच लाता है, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग है। समझे? तो प्यारे साथियों, अगर आपको लगेगा कि हम आपके लिए बेहतर प्लानिंग ला रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। देखिएगा, आप कहिएगा कि वाह सर, इतना तो हम फाउंडेशन में भी नहीं कर पाए थे जितना आपके यहाँ 99 रुपये में हमें मिल रहा है। ये हम आपसे कहवा देंगे, आप देखिएगा। चलिए अब सवाल पे आते हैं। 10 नंबर आपसे बना होगा,
10 नंबर देखिए तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। 11, 11 देखिए तो, बोलो बोलो बोलो, बन जाएगा। 12 देखो तो, किताब को देखो कितना बढ़िया से हम आपको पढ़ा रहे हैं, टाइप बाय टाइप सजा सजा के सारा सवाल। अब तो डिमांड आने लगा है कि सर किताबवा का बैच बनाइए, एक किताबवा का एगो बैच दीजिए जिसमें पूरा किताबवा पढ़ा दीजिएगा। तो फाउंडेशन में पढ़ाइए रहे हैं, हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये सवाल वही टाइप में है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कहा कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तब निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा? ये तो पिछला टाइप का सवाल इसमें आ गया। ये तो बताए हैं, ये तो पीछे बता दिए हैं। इसको यहां पे नहीं आना चाहिए था। आए? हाँ, केस 1 में बताए थे, तो ये तो बना दीजिएगा, रहने दीजिए इसको। यहां देखिए, टाइप 8 का अगला सवाल कहा कि 5 जुलाई 1971 को टाइप चेंज हो गया। क्या हो ए तेरी के, हम सोचे कि वही टाइपा में है, तब ना सवाल रिपीट हो रहा है। तो पढ़ाइबे किए हैं, आपको नहीं पढ़ाए हैं तो नहीं बना दीजिएगा कि बनाए हम, हो जाएगा ना, बना दिए होंगे आप लोग। तो ये 5 जुलाई 1971 को प्रीति ने अपना जन्मदिन मनाया, मनाने दो, जन्मदिन मनाया जो कि शुक्रवार का दिन था। तो फिर से किस वर्ष में अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही मनाएगी? बना दोगे? तुम तो ताना मारते थे कि कब आपका पीपीटी बनेगा। देखो कितना सुंदर बना है। ए बाप, पिछला क्लास में कैसे बोली थी तुम लोग को याद है ना? छठ पूजा पहले करिए सर आपका कहिए से पीपीटी बन रहा है, अभी तक नहीं बना। देखो कैसन पीपीटी बना है, देख लो। अच्छा, पीपीटी सुंदर लग रहा है कि नहीं देखने में? झकास लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है? सुंदर नहीं लग रहा, झकास लग रहा है। सब झकास लगेगा, हमारा समय तो दो। अभी तो 2 महीना 2.5 महीना से कोचिंग चला रहे हैं, 3 महीना से। क्या हो, किसी भी काम को करने में समय लगता है। क्या हो ये बताएं? अरे ना पढ़ाए थे क्या रे? 5 जुलाई देख, ये पढ़ाए हैं, कह रहा है बताइए। अच्छा एक बार और बता देते हैं, चल। 5 जुलाई 1971 का दिन दिया है। क्या दिया है? शुक्रवार। ये प्रीतिया के जन्मदिन है, ठीक है। ये है कौन चीज? शुक्रवार। कहा कि फिर से किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन शुक्रवार को मनाएगी, यही ना? तो देखो, 5 जुलाई 1971 से 5 जुलाई 1972 में तुम जाओ, फिर 73 में जाओ, जाओगे ना? जाओगे कि नहीं? 5 जुलाई 1971 से 72 में, फिर 73 में, फिर 74 में, फिर 74 में, फिर 75 में। तो देखो 71 से जब 72 में जाओगे तो यहाँ पे तुमको कै दिन बढ़ाना है? 2 दिन, क्योंकि 72 लीप है। अब 72 से 73 में जाओगे तो 1 दिन, 74 में जाओगे तो 1 दिन, 75 में जाओगे तो 1 दिन, और उसके बाद 76 में जाओगे तो 2 दिन। अब हर दिन ऐसे ही बढ़ाते घटाते मत रहना, देखते रहना। 7 पूरा तो रिपीट हो जाएगा, और 7 पर रिपीट नहीं होगा तो 14 पर रिपीट हो जाएगा। तो देखो 2 3 4 5 और 2 7, एकरा मतलब कि 5 जुलाई 1976 को जब वो अपना जन्मदिन मनाएगी तो फिर से क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। तो बबुआ सवाल का जो तुम्हारा उत्तर हुआ वो हो गया 1976। समझा कि अब नहीं समझा? असही बनाए थे, असही बताए थे। चलो आगे बढ़ जाए, चले आगे। यहाँ देखो, वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष में प्रयोग किया जाएगा? इहो तुमको हम बताए हैं, बोलो ना बताए हैं का? अब तुम घरे छुट्टी मारेगा तो कैसे होगा? सर बता दीजिए। देखो कौन कौन छुट्टी मारा था जी, के नहीं पढ़ा है? बाप रे बाप, सब मम्मी के लाडला है ना रे। देख इधर,
वर्ष 2005 का कैलेंडर। तबीयत, तबीयत के नाम मत लो, हमरा से बेसी तुम्हारा तबीयत थोड़ो खराब है, अभी हम दवाइयाँ खा रहे हैं डेली, ठीक ना। कहा वर्ष 2005 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा। अच्छा, बार बार 2005 नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। हम आपको 4 गो एग्जाम्पल देते हैं, चारों एग्जाम्पल सीख लीजिए, किसी भी कैलेंडर का रिपीटेशन करा दीजिएगा। मान लीजिए 2006 का पूछा, मान लीजिए 2007 का पूछा, चाहे मान लीजिए 2008 का पूछा, कुछ नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। अब सुन बाबू ध्यान से, देखो भाग लगाइए अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का, आप देखिए शेष कितना आ रहा है, ठीक है। शेष देखिए कितना आ रहा है, शेष आएगा 1, तो 1 आएगा, तो आप इसमें वर्ष बढ़ाइएगा 6, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ बढ़ाइएगा आप 11, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा 11, यहाँ पे कट जाएगा, से 0 आएगा, यहाँ बढ़ेगा 28, ठीक है। अब सुनो, याद कैसे रखोगे, तो याद रखना 0 में 28 और 1 में 6, 2 3 में 11। अब याद कैसे रखोगे, 0 शेष कब बचेगा, जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, और 4 से पूरा पूरा कब कटेगा, जब वर्ष लीप होगा। तो सीधे याद रखना लीप वर्ष का रिपीटेशन 28 साल के बाद, और 1 साल में 6 और 2 3 में 11, तो 2 3 में 11, 1 में 6, अलिफ का रिपीटेशन 28 साल बाद। लेकिन एगो स्पेशल केस याद रखना, स्पेशल केस याद रखना। स्पेशल केस में क्या होगा, जैसे 1872 का रिपीटेशन आपको करवाने के लिए कहेगा, ठीक है। तो 1872 का जब रिपीटेशन आपको कहेगा करवाने के लिए, 1872 का रिपीटेशन करवाने के लिए कहेगा, तो आप जानते हैं यह लीप वर्ष है, तो आप क्या करिएगा, इसमें 28 साल जोड़िएगा, तो ये आ जाएगा 1900। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1872 लीप है, 1900 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में भी साधारण है। अगर यहीं पे 1972 दे देगा, तो आप 28 साल के बाद रिपीटेशन करवाइएगा, तो ये आ जाएगा 2000। ये सही है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये यहाँ गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप 28 के जगह 40 साल जोड़िएगा, 28 के जगह कितना ऐड करिएगा, 40 साल। तो 40 साल जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 1912, तो सही हो जाएगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 28 साल जोड़िएगा, यहाँ पे वही आएगा। ई केस को याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा देगा एग्जाम में। हम आपको पिछले क्लास में भी ये बताए थे, जल्दी छापिए। अब बताइए 5 में 6 जोड़िएगा क्या होगा, 2011, ऑप्शन सी। पढ़ाई करने का तुम तरीका फील कर रहे हो, पढ़ाई जो हम करवा रहे हैं तुमको, ये तरीका तुमको फील करना होगा, करना चाहिए कि हम हर टाइप का पहले तुमको कॉन्सेप्ट खुद से सवाल बना के लिखवाए हैं। उसमें हमको एफर्ट लगा है मुंह से सवाल बना के लिखवाने में। हम चाहते तो पीपीटी खोल के पढ़ाते हैं, तो चीजवा तो वही ना पढ़ाए हैं। इससे पहले हम अपने सवाल लिखवाए थे, चीजवा वही पढ़ाए थे, लेकिन दोनों में अंतर है। वहाँ जो हम आपको सिखाएं आप वहाँ सीखें, और यहाँ जो हम आपको करा रहे हैं रिवीजन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं रूम पे पढ़िए अथवा न पढ़िए, आप हमारा यहाँ चल आइए, 1 घंटा बढ़िया से पढ़िए, डेली क्लास करिए, हम सब सिखा देंगे। जबकि हमको इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन क्या दिक्कत है, मेहनत न है। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट, ये बताओ वर्ष 2008 का कैलेंडर तुम रिपीट करवा दोगे? बोलो जल्दी, करवा दोगे ना? 28 साल बाद। अब चलो यहाँ देखो, ये सवाल अलग है इसी का, मगर अलग है। कितना बढ़िया सुंदर पीपीटी लग रहा है, देख लो ऑनलाइन वाला में, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये सब हमारे दिमाग के उपज है, ये सब हम डिजाइन बनवाते हैं। लोग यही कहता है कि कितना आप मेहनत करते हैं, कैसे कर लेते हैं।
ई नहीं होगा इसमें सेट, कोई तुम जानता है क्या? लेकिन होता नहीं है, हम कोशिश करिए ना। ऊ होगा, जानता है कब चला? जब ई बोर्ड में हम लगभग 35,000 रुपया का ओपीएस लगा देंगे। ओबीएस ना, ओपीएस 35,000 के लगेगा, वो लगेगा। हाँ। तुम्हारा फुल पेड हो गया? तुम जब जब बोलेगी तब तब पूछेंगे, अरे पैसा के करो बाकी हो है, जमा करो बाकी है तो नहीं तो कार्ड चेक करवाएंगे, फिर तो सोच लेना, फिर तो जमा करना पड़ेगा। कार्ड घर पे छोड़ दिए तो मंगवाओ। हाँ, चेक कराने के बाद तो देना ही पड़ेगा। पैसा दोगे तब ना हम सब लगवाएंगे। अच्छा चला, एगो नया बैच मेरा आ रहा है, डेट अनाउंस करेंगे आज कल में, कल परसों में करेंगे। टाइमिंग आपको बता देते हैं, शाम में 4 बजे आएगा, ठीक है? 4 PM में रीजनिंग फुल फाउंडेशन आ रहा है, ठीक है ना? रीजनिंग फाउंडेशन, हाँ तो ठीक तो है। 4 बजे से फाउंडेशन है, 5 बजे से टेस्ट है, लगातार रहेगा। तो नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। आप लोग के लॉज में कोई नए भाई बंधु आए होंगे, छठ पूजा बाद तो आए ही होंगे, रीजनिंग की तलाश में होंगे, नाम तो मेरा जानते ही होंगे। ज़्यादा बैच अच्छा, और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो अभी 3 महीना में रिकॉर्डेड कैसे हो जाएगा? एगो बैच खत्म होगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा, चिंता नहीं करना है। तो लॉज में जो नए नए चुज्जा आए होंगे भाई बंधु एन्ने ओन्ने से, रीजनिंग उनको पढ़ना होगा, नाम तो मेरा जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता दीजिएगा। खाली ओकरा यही आप फील करवाइएगा कि बाबू और जगह में और यहाँ में क्या अंतर है, पढ़ाते कैसे हैं। आई किताब में माल देख लो तुम कितना है। इतना माल पढ़ने के लिए मार्केट से 12 गो किताब खरीदना पड़ेगा। आप हमारे पास भेज दीजिएगा। हम बच्चा को ठगना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम डेमो भी फ्री देंगे। कितना दिन? 15 दिन। डेमो 15 दिन का हर स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा, ठीक है? बच्चा पहले आएगा, 15 दिन खूब बढ़िया से पढ़ेगा, ओकरा लग जाएगा कि यहाँ मेरा पैसा नहीं फंसेगा, तब वो पढ़ेगा। हम उसको पूरा किताब पढ़ाएंगे, भरबलो पढ़ाएंगे, नॉन भरबलो पढ़ाएंगे, ना लेटकलो पढ़ाएंगे। फीस वही, फी नहीं बढ़ा है भाई, जो फी है वही रहेगा 2500। बाद में बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ेगा, अभी चलेगा। 2500 रुपया फी रहेगा। फी तुम काहे देखते हो? पढ़ाई देखो। फी तो लोग 99 रुपये में रीजनिंग पढ़ा रहा है, तो ओकरा से की हो जाएगा। चलो, कहा किसी वर्ष मार्च 5 को जो दिन होगा, वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा बाबू? ना खाली रीजनिंग का क्या चाहता है? 8 साल मुसल्लफपुर हाट में हम जो दिए हैं, ओकरा में 2500 के लायक हम ना हैं। ये हमर जितना पढ़ा रहे हैं लोग, इतना भी नहीं पढ़ाता था, और 8,500 हजार रुपया लेता था, एक समय था, ठीक ना? तुम पैसा देखते हो, हम पढ़ाई देखते हैं। ये जीन्स जानता है कितना का है? 3800 का। ये जीन्स मेड इन इंडिया है, VOI का, बेंगलोर में इसकी कंपनी है। ऐसा जीन्स हम पहले 800-900 में खरीदते थे, लेकिन उस ससुरा ऐसा जीन्स होता था कि 1 बार 2 बार 3 बार खिंचाया तो बेदरंग हो जाता था, इचिंग करता था पहनने पे। इतना ही सॉफ्ट है, इतना ही कंफर्टेबल है, आई धुलाया होगा अभी तक 150 बार, बहुत दिन से पहनियो रहे हैं। इस ससुरा टच से मस नहीं हो रहा है, ना कलर और ना कपड़ा। पैसा लगा है तो क्वालिटियों ना दिया है, तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। 2 गो जीन्स खरीदते थे 3800 में, समझ गए? हमारा छूटो लेकिन मिला था 50% का, तो 3800 में 2 गो हो गया था। प्राइस था 3800, लेकिन 50% छूट मिला तो 1900 में मिल गया। 2 गो जीन्स हो गया 1 के पैसा में। ओकरा बाद हम जीन्से नहीं खरीदे, मुसल्लफपुर हाट से पहन रहे हैं। अब सोच रहे एक दिन फिर कहीं हो जाएंगे। तो सस्ता महंगा में बड़ी अंतर है, समझना पड़ेगा। नहीं तो रीजनिंग तो 99 रुपये में पढ़ाने वाले लोग पढ़ाते हैं, मुसल्लफपुर हाट में गाड़ियों घूमता है। तुम्हारा सस्ता में इसलिए हुआ था कि तुम्हारा पहला बैच था, तुम्हारा 1500 में हुआ था ना।
हम बोले थे ना आगे फी बढ़ेगा। चल इसको देख, सुन। किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन होगा वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा? कैसे बनाओगे पहले ये बात को तुम समझो, बनाने का पहले मेथड समझो। देखो तुम 5 मार्च से आगे बढ़ोगे, ठीक है? अब पहले ये ऑप्शन तक आओगे, सब दिन को इकट्ठा करोगे, 7 का भाग लगाओगे, कट पिट के खत्म हो जाएगा तो रिपीट करेगा, और नहीं तो शेष बच जाएगा तो रिपीट नहीं करेगा। यही नियम है। अगर वो नहीं हुआ तो यहाँ तक आओगे, इहो नहीं हुआ तो यहाँ तक आओगे, और इहो नहीं हुआ तो यहाँ तक आओगे। मेथड बनाने का यही है। एक वो सवाल बनाने में 10 मिनट लग सकता है। जैसे हम बनाते हैं 5 मार्च से आगे बढ़ो। मार्च महीना कै दिन का? 31। कै दिन बचेगा? 26। मार्च खत्म। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में कहाँ तक? 5 तक। पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। भागा लगाओ 7 का। 21, 5, 26, 7, 28, 2, 30, 3, 2, 3, 5 आ 2 7, 5 आ 2 7, 3 3 6, शेष बच गया, रिपीट नहीं करेगा। जी सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगे बाबू? अब चलोगे तुम कहाँ तक? अक्टूबर तक। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पे अगस्त, सितंबर, कहाँ तक जाना है? 5 अक्टूबर तक। चलो इधर तक तो कट गया है, यहाँ काटो। 3 2, तो 5 2 7, अब 5 2 7, 3 3 6, 3 9 2 11, शेष बचा 4। इहो ऑप्शन नहीं होगा। नियम है। अरे हम कौन हैं? हम थोड़ा बताएंगे, तुम समझोगे। अभी 1 मिनट के बाद हमारा मेथड बोलेगा कि हम कौन हैं। हम दिखाते हैं कौन है तुरा, लेकिन मेथड यही है। पूरे इंडिया में लोग यही बताते हैं, क्योंकि मेथड ही यही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, 1 मिनट के बाद हम नहीं बोलेंगे, मेथड बोलेगा मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। 1 मिनट और रुको। वो ऑप्शन फेल। अब चेक करो कहाँ तक करोगे? कहाँ तक करोगे? ये हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में 5 तक। अब देखो यहाँ तक कट गया है। 3 काटो। 5 आ 2 7, अब 5 आ 2 7, 3 3 6, 3 9, और 3 12 2 14, सब कट गया। कट गया। शेष कितना आया? तो 0 शेष आया। तो 0 दिन जोड़िएगा तो वही होगा। यही आंसर हो गया। लेकिन देख लीजिए चेक कितना करना पड़ा। तीसरा बार में जाके पकड़ाया, नहीं तो फिर ये चेक करना पड़ता, नहीं होता तो। यही मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं। समझ गया ना? चला? जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। रीजनिंग पढ़े मात्र 499 रुपया में हो गया। समझ गया? चलो आगे चलते हैं। अब 2500 के पावर देख, 2500 के पावर देख। 2 सेकेंड। 2500 के पावर देख, लगेगा तोरा कै सेकेंड? 2 सेकेंड। कैसे? इस सवाल में 5 मार्च को जो दिन है वही दिन किस तारीख को होगा, यही पूछा। पावर देख 2500 का। कोड तोरा बताए थे, याद होगा। 0 33, 0 35, 600 14, 625। मार्च का कोड क्या है? 3। इसमें से देखो 3 किसका कोड है? आंसर ये है 2500 के पावर। समझा? ये सब हम पढ़ाते हैं। मारो बतियाता है। आदमी थोड़ा बोलता है, मेथड बोलेगा ना। कौन तुम हो, कौन हम हैं, औकात तो भैया सवाल दिखाता है। खींच तिर के तो सबके जिंदगी कट रहा है। इतना जल्दी तो अब ये सवाल का तुम मतलब नहीं समझ पाया। ये सवाल अगर एग्जाम में आता तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम समझो। मेथड से बनाता तो एकरा चक्कर में 2 गो सवाल छूट जाता। ऐसे बनाएगा सवाल भी सही बनेगा, और टाइम बचेगा तो 2 गो सवाल बेसी बनेगा। और 2 गो का कहाँ, 1 गो का तो काम है बेसी बन जाए एग्जाम में। तो यही है नौकरी होने में और ना होने में अंतर, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ाई सब कर रहा है, पटना सब रह रहा है, कमा सब रहा है,
पढ़ा सब रहा है, पढ़ सब रहा है, लेकिन नौकरी कै % का? नौकरी होता है 1% विद्यार्थी का, 99% बोरा में जाते हैं। ठीक है, 1% का नौकरी होगा, लेकिन 1% में तुम भी घुस सकते हो, तुमको उस काबिल बनना पड़ेगा। आगे बढ़ो। अब देखो टाइप 3, आओ लाओ, लाओ ना, पैसा आते रहने दो। किताब मेरा जा रहा है। 1971 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा? बोलो, बना दोगे? बना दोगे ना? अरे बोलिए नहीं रहा है। भाग लगाओ 71 में 4 का शेष के हिसाब से जोड़ो। 1 आएगा तो कै दिन जोड़ेगा? 1 आएगा तो कै साल? 2 में, 3 में, 0 में, दूसरा का किस वाक्य याद रखेगा? 40 तो जोड़ना पड़ेगा। हो जाएगा? चलो नेक्स्ट। 2024 का कैलेंडर बनाइए देगा? हो जाएगा ना? चलो, तो इस टाइप का सारा सवाल बना के आना। एक बात क्या टाइप है देखो तो, और है बहुत टाइप है कैलेंडर में। इस सवाल बना के आना, ये टाइप। ठीक है, आगे फिर हम आपको कल बता देंगे। कल उम्मीद है खत्म हो जाना चाहिए, नहीं? चलो ठीक है, आज यहीं तक।